मतलब आप मान रहे हैं कि उन्होंने धोखे से हाँ, बुलवाया? उन्होंने हमें धोखे से बुलाया। क्या कारण था धोखे से बुलाने के पीछे? अब मुझे नहीं पता उनके मन में क्या बात थी, क्या किसी को उनको यहाँ के कई कुछ लोगों ने भड़का दिया हो। आप बिलासपुर कितने दिन रहे? 2 दिन। 2 दिन। हाँ जी। 2 दिन कहाँ पे लगे वहाँ? पेमेंट क्लियर करने में लगे 2 दिन? हाँ, 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 2 दिन। मतलब उनका सिर्फ इतना था कि आप पेमेंट क्लियर करके यहाँ से जा सकते हो। हाँ, आपने उनसे ये चीज पूछने की कोशिश करी, आपके बेटे भी वहां पर थे, ये पूछने की कि जब पेमेंट 80 लाख की थी तो उन्होंने मीडिया में या बाहर कहीं भी 2 करोड़, पौने 2 करोड़ का बयान क्यों दिया? ऐसा ये बात तो हमने नहीं पूछी, क्योंकि वो लोग आपको पता ही है यूपी के आपका लोग मन नहीं करा उन्होंने आपको बंधक बना लिया, उन पर कानूनी कार्रवाई करने का? ऐसा हमने कुछ नहीं, हमें एक बार वहाँ गए थे तो हम ये सोचते थे एक बार इस मामले से निपट जाए। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। फिलहाल मेरे साथ मीनू सेठी जो खुद मौजूद है, जो अपना पक्ष जनता तक रखना चाहती है, असलियत बताना चाहती है कि वहाँ पे इनके साथ क्या कुछ हुआ था। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ कैसे हो? हाँ जी, ठीक। क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? आप पहले तो ये बताइए, आप क्या वहाँ पर क्यों गए थे? हम यहाँ से पेमेंट लेके गए थे और वहाँ पे हमने उनको एक गाड़ी बेची भी हुई थी। एक वहाँ पे सुबह गाड़ी पहुँच गई, एक शाम को। हम उनको 44 लाख रुपया देने गए थे। पैसा दे के माल खरीदना भी था हम लोगों को। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने हम सबको बंदी बना लिया। उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ था तो सिर्फ 71 लाख रुपए का लेना देना। उन्होंने हमें बंदी बना के बिठा लिया कि ये 30 लाख रुपया और आप दोगे तो ही हम आपको जाने देंगे। बस ये बात थी। और वहाँ की पुलिस ने हमारी बहुत मदद की। मैंने बयाना साहब को फ़ोन किया, जो कि मेरे पिता समान है। उन्होंने वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन करवाई और हमें एक होटल में रखवाया गया और होटल में हमें अच्छे से रखा गया एज़ ए गेस्ट हमें वहाँ रखा गया और हमें वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। जी, आपने वहाँ बिलासपुर यूपी में से कब ली थी? जो धान की बात उन्होंने बात करी, कब ली थी वो धान? हमने 5 तारीख से वहाँ से धान खरीदना शुरू किया था। 12 तारीख तक हमने उनको नगद पेमेंट करी। 12 तारीख के बाद से अब तक जो थी उसमें हम 44 लाख रुपए और दे चुके थे उनको और बस 40-45 लाख रुपए हमारा जो रहता था वो अब हम उनको दे चुके हैं। मतलब वीडियो में जो वो बोल रहे हैं कि पौने 2 करोड़ रुपए की धान जो है आप लेकर गए, जिसकी पेमेंट नहीं की गई, वो सच है या झूठ है? नहीं, 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 ये सब झूठ है। कोई पौने 2 करोड़ की तो कोई हमारे पक्के की वो है, देख लो आप आके। जब 7 तारीख से ही अब शुरू हुआ है धान का काम, 5-7 तारीख से ही शुरू हुआ है, उससे ज़्यादा लंबा तो काम है ही नहीं। पैसे तो सिर्फ 10 दिन के ही हुए ना, 10 दिन का ही पैसा था ना उनको देना था। बस ये था कि हम 2-3 दिन लेट थे। हाँ, और कुछ नहीं था। तो उन्होंने वीडियो में ये भी बोला है कि आप पेमेंट देने से लगातार मना कर रहे थे, फिर आपको धोखे से वहाँ पे बुलाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अपनी मर्जी से गए थे? हाँ, हम अपनी मर्जी से गए थे वहाँ पैसा देने और नया माल खरीदने, इसलिए गए थे हम यहाँ से। और उन्होंने हमें इसलिए धोखे से बुलाया कि हम आपको नया माल खरीदवाएंगे और आपसे ये माल भी हमें बेचो और हम ही से ही माल लो। मतलब आप मान रहे हैं कि उन्होंने धोखे से हाँ, बुलवाया? उन्होंने हमें धोखे से बुलाया। क्या कारण था धोखे से बुलाने के पीछे? अब मुझे नहीं पता उनके मन में क्या बात थी, क्या किसी उनको यहाँ के कई कुछ लोगों ने भड़का दिया हो या कुछ भी है, क्योंकि हमारा नया काम है। हमने बिल्कुल लोकल काम किया है। हमने कभी हरियाणा से बाहर गए नहीं है। क्या कह सकते हैं, हमारी नई मंडी थी। ऐसा है, उस जो आड़ती था ना उसने 5 करोड़ रुपया मंडी का देना था और उसने कुछ माल किसी और मंडी में बेच रखा था, कुछ हमें बेच रखा था और वो दे नहीं पा रहा था। और उसने जब हम वहाँ पहुंचे ना उसने सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिया। जब पुलिस को या सबको पता चला कि इन्होंने तो सिर्फ पैसा ही थोड़ा सा देना है, तब उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन भी की और हमारे साथ हिसाब किताब भी करवाया अच्छे से बैठ के, और ऐसा करके उन्होंने हमारी मदद करी। 7 जुलाई को आपने उनसे धान खरीदी थी? हाँ, हमने 5 या 7 से ही शुरू करी थी उनसे खरीदनी। तो पेमेंट को लेकर मैम क्या बात हुई थी कि कब तक क्लियर हो जाएगी? सच बात हुई थी? ऐसा है, हमने 10, 7, 8 दिन तो नगद पे माल खरीदा था। उसके बाद फिर हमने 10 दिन की डी होती है इस पे, और वो हम जब 10 दिन की डी पे हमने माल खरीद रखा था। अभी दिन तो सारे 15-20 ही हुए हैं, कोई ज्यादा लंबा टाइम तो हुआ नहीं है। भाई कह दे भाई 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ऐसा तो कुछ था नहीं। इतने समय में उन्होंने 10-20 दिन में वहाँ बिलासपुर की जो व्यापारी जिसके द्वारा आपने ये सारी पेमेंट करी और सारा कारोबार करा, उनका कॉल वगैरह कुछ आया पेमेंट के लिए? आपसे कभी बातचीत हुई? नहीं, कोई पेमेंट नहीं। डायरेक्टली आपको वहाँ पे बुला लिया? हाँ, उन्होंने कहा कि आप हमें माल बेचो, हमें ही माल खरीदो। हम वहाँ चले गए। हमारे मन में कुछ ऐसा होता तो हम वहाँ क्या करने गए थे? हम कहीं उनको ये कहने गए थे लो जी हमने आपके पैसे देने, आप हमें बंदी बना लो। ऐसा तो नहीं हो सकता। हम उनको पैसा देने गए थे, पैसा दे के नया माल खरीदने गए थे।
40 लाख रुपए हमने उनको देने गए, 20 लाख नगद ले गए थे, 20 लाख का ट्रक था जो हमारा शाम तक पहुंच जाना था उनके पास। बंधक किस तरीके से बनाया उन्होंने वहाँ पर? कुछ बंदा कुछ नहीं, ऐसा है उन्होंने अपनी जो हॉट सीट पे हमें बिठाया और उसके बाद हमने पुलिस को कंफर्म कर दिया ये बात। हमने तो क्या कर दिया, हमने तो भयाना साहब को फोन किया यहाँ से और उन्होंने ही वहां से पुलिस भेजी और हमें वो अच्छे से बिल्कुल हिरासत से आराम से हमें वहां लेके आ गए और उन्होंने हमें होटल में बिठवा दिया। आप बिलासपुर कितने दिन रहे? 2 दिन। 2 दिन। हाँ जी। 2 दिन कहाँ पे लगे वहाँ? पेमेंट क्लियर करने में लगे 2 दिन? हाँ 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 2 दिन। मतलब उनका सिर्फ इतना था कि आप पेमेंट क्लियर करके यहाँ से जा सकते हो, हाँ ये बात थी सिर्फ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। इसका मतलब जो व्यापारी और किसान उस वीडियो में जो भी कुछ आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि पुलिस ने आपको हिरासत में लिया, नहीं, आपका नहीं। परचेसर भाग गया, वो सब कुछ झूठ है? हाँ जी हाँ जी, ये सब झूठ है। कोई हमें हिरासत में नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। हमें तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रखा गया। बस बात यही थी यहाँ के किसी बंदे ने उनको कह भड़का दिया और बस उन्होंने भड़काने की वजह से हमें वहीं बिठा लिया। जब हम गए तो कुछ ऐसा नहीं था, बस उन्होंने जैसे ही किसी के साथ यहाँ लिंक पे बात करी तो बात गड़बड़ हो नहीं गई। तो ऐसा था, कुछ कानूनी कार्रवाई भी नहीं करना चाहते थे हम तो यही चाहते थे कि एक बार जिस मामले में फंस गए हैं उससे एक बार छूट जाए। तो फिलहाल आप पूरा मामला सुन सकते हैं। इनके द्वारा साफ-साफ ये बात क्लियर करी गई है कि इनको, इनके बेटे को या इनके गनमैन किसी को भी पुलिस हिरासत में नहीं लिया गया था। ये अपनी मर्जी से जी बिल्कुल। अगर वो हमें पुलिस हिरासत में रखते तो जो पैसा उन्होंने लेना था, वैसे तो ये कानूनी बात है कि वो हमसे 1 रुपया भी नहीं ले सकते थे। अगर वो हमें, एक बात सोचो, अगर वो हमारे ऊपर केस ही डाल देते, हमें कानूनी कार्रवाई करवा देते, तो वो हमसे 1 रुपया भी नहीं ले सकते थे। या हम हमारे ऊपर वो केस डाल देते ना, 1 रुपया नहीं ले सकते थे वो हमारे से। 40 लाख तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों? नहीं ले सकते वो हमारे से। कानून में है ही नहीं ये चीज़ कभी कि आपके ऊपर कोई केस डाल देगा तो वो पैसा ले सकता है। पैसा नहीं ले सकता वो हमारे से। ठीक है। तो आप पूरी बात सुन सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इन्होंने अपना पक्ष जो है वो जनता तक रखा है कि इनकी कोई भी गलती नहीं थी, वहाँ पर इन्हें धोखे से बुलाया गया था। जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।